हेलो फ्रेंड्स, गेमरो स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमरो स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे ज़रूर पुटअप करता हूँ। बहुत दिनों से आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था बिकॉज लाइक आफ्टर दिवाली, और दिवाली के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग चल रही थी। सो लाइक मैं अपने घर, फिर दिन वाइफ के साइड के घर, सो एवरी रिलेटिव से मिलने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी वेर कंसिस्टेंटली ट्रैवलिंग। सो राइट नाउ मैं अपने घर आ चुका हूँ। सो यू विल बी गेटिंग कंसिस्टेंट वीडियो राइट नाउ। तो चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं बैंक निफ्टी में आपको लेके चलता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, सो दैट यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को हमको किस तरीके से हैंडल करना है इन कमिंग डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक कंसिस्टेंटली ये छठवां महीना है, दिस इज द सिक्स्थ मंथ जहाँ पे बैंक निफ्टी साइडवेज, अगर ऊपर में आप देखिए कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे में जो है एक सपोर्ट जोन यहाँ पे मेंटेन रह रहा है। तो ये ऐसे समय में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से बहुत तेजी से एक स्विफ्टली डाउन ट्रेंड अगर आता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अन्यथा यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट इसी तरीके से साइडवेज जोन में चलता रहेगा। अब लास्ट टाइम अगर आप देखिए दिस इज द सिक्स्थ मंथ, जैसे मैंने कहा कि ऊपर में अगर आप देखिए यहाँ पे जो विग्स आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं, सेलर चाहते हैं गिरे, बायर चाहते हैं यहाँ से राइज हो। तो कंसिस्टेंटली एक प्रेशर जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से बना हुआ है और उसी के बाद बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा एक साइडवेज जोन में चलते हुए आ रहा है। एंड दैट्स द रीजन अगर आप वीकली पे आरएसआई भी चेक करें और डेली पर भी आरएसआई अगर आप चेक करें तो यू कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली कि कंसिस्टेंटली जो मार्केट है 60-40 यानी चौपी जोन में चल रहा है। और इसी के बाद अगर यहाँ पे देखें एक अच्छा खासा एक एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स राइज मिलती है, उसके बाद 3 दिन से कंटिन्यूस मार्केट नीचे, ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे, ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, उसके बाद मार्केट नीचे। तो ऐसा बार बार होते जा रहा है। एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है। अगर ये बेस फॉर्मेशन यहाँ से अगर मुझे लगता है अगर 51,000 अगर दोबारा ब्रेक होता है और इसके नीचे जाने के आसार बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ये जाएगा। और ये जो मैं ट्रेन लाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, मैं कभी भी, मैं बार बार, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में आपने दी होगी कि मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी चीज़ें मैं अपने यहाँ से जो ट्रेन लाइन से वो ब्रेक नहीं करता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे जो ऊपर में जो विंडो बना हुआ है वो कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस का काम करते हुए जा रहा है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जब तक ये विंडो फिल अप नहीं होगा मार्केट कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस फील करेंगे। एंड दैट्स द रीज़न एक बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ से चौथी बार फिर से मार्केट नीचे की तरफ, और नीचे में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 1, 2, 3 ऐसे कंटिन्यूअसली यहाँ पे सपोर्ट एक प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे जो फिलहाल में है, आने वाले कई ज़्यादा समय तक हमें बैंक निफ्टी साइडवेज में ही देखने के लिए मिलेगा जब तक ये 60 को ब्रेक नहीं कर लेता, तब तक बैंक निफ्टी। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहता अगर यहाँ पे, अगर आप, जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे 6 मंथ से जो मार्केट जो है वो साइडवेज में जा रहा है, तो हमको ये चेक करना चाहिए क्या हमको पास्ट में भी ऐसा कई बार हमको देखने के लिए मिला था। तो चलिए मैं आपको 2015 के अराउंड यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी 2015 में ऐसा हमको देखने के लिए मिला था कि मार्केट कंसिस्टेंटली 1, 2, 3, 4, 5 महीने तक यहाँ से साइडवेज चला, फिर से गिरा, फिर से 1, 2, 3, 4 महीने तक फिर से साइड में, और उसके बाद कंसिस्टेंटली एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड रैली के बाद एक बुल ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। तो यहाँ से जो मार्केट हमको यहाँ से जो देखने के लिए मिलता है, वही अगर हम यहाँ पे लॉजिक पुटअप करते हैं तो मार्केट यहाँ पे 1-2 कैंडलस्टिक्स गिरने के बाद फिर से साइडवेज जाने की शक्यता यहाँ पे है, पॉसिबिलिटी है। और वही वैसा यहाँ पे लाइक घटते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। सो लाइक काफ़ी ज़्यादा मार्केट साइडवेज में बने रहेगा। आते हैं स्टॉक्स के ऊपर, और ऐसे कौन से स्टॉक्स है एक जो प्रीवियसली हमने ट्रेड किए थे और अच्छा खासा हमको मुनाफा देखने के लिए मिल रहा था, वो भी हम जाके चेक करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दीपक फर्टिलाइज़र में। यहाँ पे इसको अनहाइड करता हूँ, और हमने जो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे किया था, यहाँ पे
हमारी जो एंट्री थी एक अच्छा खासा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होने के बाद, जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे वो सारे के सारे ब्रेक होने के बाद हमने कहा था इसका जब तक हाईएस्ट हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। तो हमारी यहाँ पे एंट्री थी 1164 और करंटली चल रहा है 1330। तो काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है देन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। अभी 14% से अधिक का यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इसको अच्छी तरीके से हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है एंड दैट इज द रीज़न वीक्स के वजह से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो अपना स्टॉप लॉस अच्छी तरीके से ट्रेल करो एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। सो लाइक 1164 एंट्री थी। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि आपको 24 अक्टूबर को ये चीज़ आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था। और फिर जो लास्ट हमने कुछ कप पैटर्न्स और देखे थे वहाँ पे भी क्या चल रहा है हालात हम आते हैं। तो यहाँ पे कप पैटर्न है, इसको हमको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो ये है कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। तो यहाँ पे अच्छा खासा कप पैटर्न है, जब तक ये 960 ब्रेकआउट नहीं करेगा हम यहाँ पे इंटर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसको हमेशा फॉलो अप करते रहेंगे। लेट्स से यहाँ पे जब तक इसका कैंडलस्टिक्स का हाई ब्रेक नहीं होता विच इज़ लाइक 960, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, फिर हमने जिलेट देखा था, जिलेट में भी हमको एंट्री मिलने के बाद एक अच्छा खासा थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यानी ऑलमोस्ट लाइक 2.5% के अराउंड हमको एंट्री करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। और अभी इसका जो जिलेट का है वो डाउन ट्रेंड, यहाँ से मुझे एक रिट्रेसमेंट, डाउन ट्रेंड भी नहीं कहूँगा, एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और जो कैंडलस्टिक्स यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम पे हुई है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से कल इसका ओपनिंग कहाँ पे होता है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। तो जिलेट में ऑलरेडी हमने 2 से 2.5% यहाँ पे बनाए हैं, तो अगर फिर से अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिलती है तभी हम एंटर करेंगे। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच वॉज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये भी हमने यहाँ पे देखा था। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने यहाँ पे 5% का प्रॉफिट लिया था, ये सारे के सारे यहाँ पे लगे हैं। अगर आप चाहते हो यहाँ पे फॉलो करना डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारी एंट्री थी 2841 और करंटली चल रहा है 2974। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको एंट्री मिलने के बाद अगर यहाँ से कल ब्रेकआउट देता है विच कैन ऑलवेज हैपन, क्योंकि वॉल्यूम जो फ्राइडे को क्लोजिंग देखने के लिए मिला था डेली पे काफ़ी बड़ा, और आरएसए देखो कितने स्मूथली राइज होते जा रहा है। ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में लाइक किन किन लोगों ने यहाँ पे महिंद्रा में बाय किया था, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से रैली यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो कैंडलस्टिक्स फ्राइडे को बनी थी उससे मुझे और ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंट आता है कि यहाँ से अगर यहाँ से ब्रेकआउट, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर में बना है, तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देखने के लिए मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। सो लाइक 2841 हमारी थी और 2974, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे भी हैंडल करेंगे। फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लाइक आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टॉक्स विच इज़ लाइक द पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक्स को वैल्यू देता हूँ और काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक्स है, इसको मंथली टाइम फ्रेम से लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज़ द लाइक द पेज इंडस्ट्रीज की एंट्री और स्टॉप लॉस। अब अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तो प्लीज़ करके अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अपना एडवाइजर के साथ चेक कीजिएगा क्या आपको इन स्टॉक्स में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सारे के सारे स्टॉक्स मैं यहाँ पे जो लेके आता हूँ ये एजुकेशनल पर्पज से है और मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हो। सो प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ना बॉटम पे ये मैंने इसको, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करें तो आपको डेफिनेटली आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज़ को मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस दिया था वहीं पे जाके इसने सपोर्ट लिया था। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मैं बार बार कहता हूँ कि कोइंसिडेंस मार्केट में नहीं होता है। और यहाँ पे एक अच्छी तरीके से चेंज इन पोलैरिटी हमको यहाँ पे देखने के बाद मार्केट देखो किस तरीके से रैपिडली राइज होते हुए एक भी रेड कलर की कैंडलस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है, और वॉल्यूम भी उसको इंडिकेट कर रहा है कंसिस्टेंटली यहाँ पे बाइंग चल रही थी। उसके ही के बाद आरएसआई अबव 60, वीकली पे भी आरएसआई अबव 60 और डेली पे भी आरएसआई अबव 60। तो तीनों टाइम फ्रेम पे जब आरएसआई अबव 60 है, इसका मतलब जिन लोगों को नहीं पता, जो हमारे साथ लोग
जुड़ते हैं तो ये उनके लिए है कि 60-40 जो रेंज होती है हमारे लिए एक कंसोलिडेशन यानी चॉपी जोन हम कंसीडर करते हैं, हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करते हैं। और 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम, ऐसे तीन प्रकार से हमने आरएसआई को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में जा चुका है। उसी के साथ यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम चेक करूँ तो काफ़ी बड़ा थर्सडे और फ्राइडे को हमको वॉल्यूम देखने के लिए मिला, तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो प्रीवियसली सारे के सारे रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे जो आपको रेड कलर का बार दिख रहा है ये फिबोनाची का क्लस्टर है, ये भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर इसका हाईएस्ट है विच इज़ लाइक द 48,333 यहाँ पे ऊपर में जाता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। एंड यू कैन ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस 1%, 2%, 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू कैन फाइंड आउट। सो यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी तरीके से, एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, वीकली पे इतना बड़ा वॉल्यूम, दैट सिग्निफाइज यहाँ पे बाइंग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में हो रही है। एंड द बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ लाइक द इंडियन होटल को लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे इसको भी वीकली अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे राइज करते हुए, तो मोमेंटम वीकली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेली पर भी ये 60 इसने जस्ट रिसेंटली फ्राइडे को क्रॉस किया है। एंड जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, में हमेशा वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइक कंसिडर करता हूँ कि वॉल्यूम हमेशा क्या कहता है कि सत्यमेव जयते का चीज़ फॉलो करता है। इतना बड़ा वॉल्यूम है, दैट मीन्स समबडी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग परस्पेक्टिव हमको देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पे इंडिया होटल 743 को अगर इसका हाईएस्ट हाई पॉइंट को क्रॉस करता है देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई एम नॉट। क्योंकि यहाँ पे गैप अप भी हुआ है, तो ये जो गैप अप है ये काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सपोर्ट भी हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन बार बार रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए हमने लास्ट कई समय से इसको देख रहे कि ये रेजिस्टेंस का काम करते हुए एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चार बार, फिर 5 बार, अब वो रेजिस्टेंस का ब्रेक हो चुका है। अब शायद कल ऐसा हो कि मार्केट खुलते ही समय 9:15 को ऊपर में जाए और लेकिन 3:30 बजे तक यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग आए, तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस अपना फिक्स रखेंगे, सो दैट अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है देन ओनली वी आर गोइंग टू ट्रेड द इंडियन होटल, अन्यथा हम अपना स्टॉप लॉस लेके वहाँ से एग्जिट करेंगे इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल। ओके तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप टेक्निकल परस्पेक्टिव यहाँ पे नजर आ रहा है। और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ इसको, तो यू कैन सी मल्टीपल टाइम यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे ऑल द टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले लेके वहाँ से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कितना, ये दिस इज द 4th टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके वो राइज कर रहा है। अगर हमारे साइड यहाँ पे मोमेंटम आता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एक बुलिश रैली इंडियन होटल्स में हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो दिस आर द 2 स्टॉक्स जिनको मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। फिर 2 स्टॉक्स मैं आपके साथ इस तरीके से शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमको वॉच लिस्ट पे रखना है कि यहाँ पे इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेकर आया हूँ। और यहाँ पे लाइन चार्ट में तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलेगा। जिन लोगों को डाइवर्जेंस समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो बॉटम से आरएसआई का यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिले तभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और कंटिन्यूसली ये दिस इज द लाइक 6-7 महीने से यहाँ पे गिरते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन के ऊपर, जस्ट लाइक द प्रीवियस जो ट्रेंड लाइंस थे, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार। दिस इज लाइक, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड और दिस इज द फोर्थ, ऑलमोस्ट नियर टू दैट उसके पास चल रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके राइज करता है तो हमको इसको फ़ायदा, हमको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपने वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट पे रख रहा हूँ उसका नाम है नेस्ले इंडिया। और नेस्ले इंडिया में यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा आरएसआई वीकली पे ऑलरेडी जो है 40 के नीचे जा चुका है, यानी कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम पे डेली पर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे कंसिस्टेंट जा रहा है।
एक साइडवेज चल रहा है, लेकिन आरएसआई आप देखो कंसिस्टेंटली राइज होते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिले तो यहाँ पे मैं ज़रूर इसको वॉच लिस्ट पे रखूंगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे फिलहाल में बना हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यू विल फाइंड इट आउट कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था चेंज इन पोलैरिटी का, वो ही यहाँ पे कंटिन्यूअसली फ्रॉम द पास्ट 3 हफ्ते से यहाँ पे सपोर्ट लेके बना हुआ है। तो यहाँ पे लेट्स वेट फॉर द गुड, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक्स अगर हमको लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स देखने के लिए मिले तो लाइक सोने पे सुहागा होके मार्केट यहाँ से नेस्ले इंडिया का राइज होने के लिए तैयार बैठा रहेगा। तो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक वी हैव सीन एंड लाइक गुड फॉर ट्रेडिंग। अगर आपको इस तरीके से स्टॉक्स में एनालिसिस करना अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ करके मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल द लव एंड सपोर्ट टू द गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, थैंक यू।